हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। समय हो गया है सुबह के 7:30 और इस समय हम हैं की विलेज में। और सुबह का नज़ारा की विलेज का कुछ इस तरीके का है। वो सामने आप देख रहे हो पहाड़ की चोटी पर, वो है की मोनेस्ट्री। और ये है खूबसूरत पहाड़। ये है यांगली होमस्टे जिसमें हमने नाइट में स्टे किया था। ब्रेकफास्ट का हम लोग कर लेते हैं। बैग हमारा पैक है और हम ब्रेकफास्ट करके अपनी नेक्स्ट जर्नी ऊपर विलेज करेंगे। और उसके बाद वहाँ से जलोटार होते हुए चंद्रता लेक जाएंगे। बने रहिए हमारे साथ, चलते हैं। तो फाइनली गाइस, हमने ब्रेकफास्ट कर लिया है और ये है वो प्रॉपर्टी जहाँ पे हमने स्टे किया था। और ये है प्रॉपर्टी के ओनर। क्या नाम है आपका? ठीक है जी, यांकिल होम स्टे है इनका, होम स्टे का नाम। तो अब हम चल रहे हैं किबर की ओर। तो बाय बाय की। वो सामने पहाड़ के ऊपर आपको दिखाई दे रही है, ये है की मोनेस्ट्री। और हमें अब की मोनेस्ट्री नहीं जाना है, हम की मोनेस्ट्री ऑलरेडी जा चुके हैं कल शाम को ही। तो हमें वहाँ से आते हुए अंधेरा हो गया था, इसलिए हमने स्टे करना पड़ा हमें की में। की भी एक छोटा सा विलेज है और यहाँ पे भी होम स्टे मिल जाते हैं ईज़िली। प्राइस भी कुछ ज़्यादा नहीं है। जहाँ पे हमने स्टे किया था, हम दोनों पर्सनस का नाइट का डिनर और सुबह का ब्रेकफास्ट चाय साथ में इंक्लूड थी। तो टोटल हमारे से उन्होंने 1500 रुपये लिए हैं दोनों के। बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस है ये। वो देखिए की मोनेस्ट्री, ये है दोस्तों की मोनेस्ट्री। आपको फिर से एक बार दिखा दें। वो सामने जो घर दिखाई दे रहे हैं, वहाँ से एक रास्ता निकलता है, उसमें की और कीपर नहीं आते। वो रास्ता आपको डायरेक्टली लोसार होते हुए चंद्रताल लेकर जाएगा। ये रास्ता भी आगे जाके लोसार से कुछ डिस्टेंस पहले ही मिल जाता है। तो 2017 में जब मैंने ट्रैवल किया था, तब हम उसी रास्ते से गए थे, तो हमें इतना की कीपर के बारे में पता नहीं था। तो इस बारी हमने आप सभी लोगों के लिए, फ्रेंड्स लोगों के लिए सभी जगह को एक्सप्लोर कर रहे हैं, ताकि जब भी आप आएँ तो आप हर जगह को पूरी तरह देख कर जाएँ। किबर यहाँ से रह गया है 6 किलोमीटर। ये जो रास्ता ऊपर की तरफ जा रहा है राइट साइड में, ये है की मोनेस्ट्री के लिए और हमें जाना है सीधा किबर विलेज के लिए। ये भी रास्ता कुछ टूटा हुआ है, सही नहीं है रास्ता। कैसे पहाड़ों को काट काट कर रास्ते बनाए गए हैं। यहाँ के लोगों के लिए सरवाइव करना बहुत ही मुश्किल है। जिस प्रॉपर्टी में हम ठहरे हुए थे होम स्टे में, वहाँ के ओनर से मैंने बात की थी। तो मैंने उनसे पूछा था कि सरकार की तरफ से किसी तरह की कोई मदद मिलती है। तो उन्होंने बताया था हाँ जी, सरकार से थोड़ी बहुत मदद मिलती है। अगर यहाँ पे सरकार की तरफ से कोई मदद नहीं मिलेगी तो यहाँ तो बहुत ही मुश्किल हो जाएगा जीना, क्योंकि यहाँ रोजी रोटी का साधन तो टूरिस्ट ही हैं। जिनके पास थोड़ी बहुत ही खेती है वो खेती से कमा लेते हैं। बहुत ही टफ लाइफ है यहाँ की। ये यहाँ पर कुछ इंस्ट्रक्शन दे रखी है, किस पॉइंट से आगे मत जाएं, नहीं तो डेंजरस हो सकता है। नोटिस लगाया हुआ है टूरिस्ट के लिए और लोकल पीपल के लिए। तो दोस्तों, जब भी यहाँ पे आएँ तो ध्यान रखें, पहाड़ियाँ आप देख रहे हो और नीचे इसके बहुत ही गहरी खाई है, तो ऐसा रिस्क गलत काम मत करें।
लोकेशन ये है। वो सामने कुछ घर दिखाई दे रहे हैं, मुझे लगता है वही किब्बर विलेज है और हमें वहाँ जाना है। वो सामने से सड़क भी जा रही है उस तरफ। कुछ घर इधर भी दिखाई दे रहे हैं, तो शायद यही हो सकता है। चलो ये तो देख के पता लगेगा। वैली ऑफ याक ब्रीड वेलकम्स यू एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट स्पीति एट काजा। चीचम यहाँ से जाया गया है 5 किलोमीटर, किब्बर 3 किलोमीटर, क्या तो 25, लोसार 41। तो हमें जाना है अभी किब्बर, फिर उसके बाद चीचम। किब्बर के लिए रास्ता मेरे पीछे से है, जो कि ये रास्ता जा रहा है, और जो सीधा रास्ता है वो चीचम ब्रिज के लिए है, क्याटो लोसार के लिए। तो हमें पहले किब्बर जाना है, फिर किब्बर से वापस आके चीचम ब्रिज जाना है। तो मैं मुड़ रहा हूँ, तो मैं इंतज़ार कर रहा था अपने साथ के राइडर, और अब हम जा रहे हैं किब्बर विलेज की ओर। किब्बर विलेज यहाँ से मात्र 3 किलोमीटर दूरी पर है। संपर्क मार्ग किब्बर, किब्बर वन्य जीव अभयारण्य हार्दिक अभिनंदन स्पीति वन्य प्राणी मंडल। और हम जा रहे हैं किब्बर विलेज की ओर। ये हो रहा है सामने किब्बर विलेज। जैसे जैसे हम हाइट के ऊपर जा रहे हैं ठंड भी बढ़ती जा रही है। ठंड के साथ धूप भी बहुत तेज है। मौसम बिल्कुल साफ है, बहुत ही बेहतरीन मौसम है। फ्रेंड्स, जब भी आप स्पीति वैली में घूमने के लिए आएँ तो एक बार वेदर जरूर चेक कर लें कि वेदर क्या कह रहा है, वेदर कंडीशन क्या है, क्योंकि ऐसे रास्ते में बारिशों में बहुत बुरा हाल हो जाता है। तो ट्रैवल करना बहुत मुश्किल है, बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रीम हो जाता है। तो वेदर जरूर देख कर आएँ। तो फाइनली फ्रेंड्स, हम एंटर कर चुके हैं किब्बर विलेज में। किब्बर यहाँ से 0 किलोमीटर। ये है ब्यूटीफुल किब्बर विलेज, बहुत ही प्यारा। सभी घर एक ही सिमेट्री के बने हुए हैं। यहाँ पे रूम्स भी और फूड की व्यवस्था है, होम स्टे वगैरह भी हैं यहाँ पर। अगर आप आएँ तो की में भी स्टे कर सकते हैं, किब्बर में भी स्टे कर सकते हैं। ये है सरकारी गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल किब्बर, बच्चे स्कूल में पढ़ते हुए। ये गेस्ट हाउस है यहाँ का, काफ़ी सारे गेस्ट हाउस हैं यहाँ पर। तो नहीं, स्कूल के बच्चे नहीं हैं, ये वैसे ही हैं, हम लोकल्स गांव के लोग बच्चे हैं। काफ़ी बड़ा स्कूल बना रखा है। ये बाकी का कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। बहुत ज़्यादा होम स्टे हैं यहाँ पे, काफ़ी होम स्टे हैं। काफ़ी सूना सूना लग रहा है, ऐसा लगता है टूरिस्ट ने बहुत कम लोग यहाँ स्टे करते हैं। किब्बर में तो काफ़ी लोग थे, ज़्यादातर लोग काजा में स्टे करते हैं। मुड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ी वापस, और ये रास्ता मेरे को लगता है कि चीचम ब्रिज की तरफ से चला जाता है। तो गाइस, अब किब्बर विलेज से हम निकल चुके हैं चीचम ब्रिज की ओर। किब्बर विलेज में कुछ खास नहीं था, सिर्फ रुकने के होम स्टे वगैरह थे, कुछ देखने की कुछ खास जगह नहीं है। बाकी विलेज बहुत ही प्यारा है,
काफ़ी अच्छी जगह पर बना हुआ है, व्यूज़ बहुत अच्छे आते हैं यहाँ से। फ्रेंड्स, आपको मैंने पीछे बताया था ये रास्ता, एक ये जो नीचे से रास्ता आ रहा है चीचम के लिए, और एक कीबर को कट गया था रास्ता, वो आगे जाके एक साथ इकट्ठे मिल जाते हैं आपस में दोनों। ऐसा नहीं है कि हमें वापस मुड़ कर आने की ज़रूरत पड़ेगी। चीचम 5 किलोमीटर रह गया यहाँ से। इतना अच्छा व्यू है यहाँ पे सामने, बहुत ही बढ़िया व्यू। गैस वो देखिए सामने चीचम ब्रिज का पहला नज़ारा जो यहाँ से दिखाई देता हुआ। तो मिलते हैं आपको सीधा चीचम ब्रिज के ऊपर। 4 किलोमीटर यहाँ से रह गया चीचम ब्रिज। गैस देखिए ये है चीचम ब्रिज, इसे एशिया का हाईएस्ट ब्रिज कहा जाता है। तो यहाँ से एक नज़ारा और देखिए चीचम ब्रिज का, आप देख रहे हो मेरे पीछे, और ये देखिए जो आपको दिखा रहा हूँ मैं, कितनी ज़्यादा हाइट के ऊपर बचा है ये चीचम ब्रिज। यहाँ से ये पूरा चीचम ब्रिज दिखाई देता हुआ आपको। कितना प्यारा ब्रिज है, कितना मुश्किल से ये बनाया गया होगा। फ्रेंड्स, यहाँ से हमने चीचम ब्रिज का बहुत ही सिनेमैटिक व्यू ले लिया है, फोटोग्राफ्स भी यहाँ क्लिक कर लिए हैं। अब आपको मिलते हैं सीधा चीचम ब्रिज की ओर। फ्रेंड्स, ये रहा चीचम ब्रिज, और फाइनली हम पहुंच गए हैं चीचम ब्रिज की ओर। ब्यूटीफुल ब्रिज, ब्यूटीफुल, ऑसम, लुकिंग ऑसम। आप नीचे देख सकते हो, गोप्रो में शायद आपको दिखाई दे रहा होगा। आपको चीचम ब्रिज का नज़ारा दिखाते हैं। ये देखिए चीचम ब्रिज का एक नज़ारा। चीचम ब्रिज के ऊपर, और चीचम ब्रिज के ऊपर से नीचे का नज़ारा कुछ इस तरह है। बहुत ही ज़्यादा हाइट पे है ये, बहुत ही ज़्यादा हाइट पे आप देख सकते हो। फ्रेंड्स, इस समय हूँ मैं चीचम ब्रिज के ऊपर, और आप मेरे पीछे का नज़ारा देख सकते हैं। चीचम ब्रिज कुछ इस तरह है, कितनी हाइट के ऊपर बना हुआ है ये चीचम ब्रिज। फ्रेंड्स, मुझे एक बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी यहाँ पर, वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। ये देखिए, लोगों ने बियर पीकर, नमकीन खाकर उसके रैपर यहीं फेंक दिए, पानी पिया वो यहीं फेंक दिया, बियर पी हैं, और बिस्किट वगैरह के रैपर वगैरह, मास्क वगैरह सब कुछ यहीं फेंक दिया। आप लोग खुद ही नेचर को स्पॉइल कर रहे हैं, ऐसा काम मत करें। CCTV का इंतज़ाम करवाएं, ताकि इन लोग, ऐसे लोगों पर नज़र रखी जा सके कि ये कौन ऐसे लोग हैं जो यहाँ पे इस तरह से गंद पाते हैं। देखिए कितनी बुरी हालत कर रखी है लोगों ने, बहुत ही गलत तरीका है ये। तो आप लोग भी जब कभी यहाँ घूमने आए तो अपने
साथ लाए हुए पीने की चीज़ें होती हैं उनके रैपर यहाँ मत फेंकें। आप इस तरीके प्रकृति को स्पॉइल करते हो तो ऐसा काम मत करें। तो गैस अब हम जा रहे हैं चीचम ब्रिज से लोसार चंद्रताल की ओर। एक चीज़ मैं आपको चीचम ब्रिज के बारे में बताना भूल ही गया था। ये चीचम ब्रिज बनकर कंप्लीट तैयार हुआ था 2017 में और इनका इनॉग्रेशन किया था श्री वीरभद्र सिंह माननीय मुख्यमंत्री हिमाचल प्रदेश 3 सितंबर 2017 को। इसकी अप्रोक्सीमेट कॉस्ट आई थी 4,85,50,000 रुपये और इसकी हाइट है 150 मीटर। ये आप देख रहे हो डिस्क्रिप्शन इसकी। तो गाइस चलते हैं हम अपने आगे की जानने के लिए।